हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट नंबर सेकंड, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है इस सेमेस्टर की। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। यूनिट सेकंड जो है वो है हमारी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बहुत ही छोटी यूनिट है, इसमें हमारे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं ओनली। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पहले हम इसका बेस पढ़ते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, और फिर उसके बाद टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट हैविंग वन मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए इसको, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो उसको, और फिर उसमें एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में लग रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। मानो जी क्या है? एक हमने मान लिया यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट। ये जो साइन होता है ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का, कुछ स्टार्ट यानी कि स्टार्ट टाइप का होगा ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी में। अब देखो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा सेट, देन जी और ये बाइनरी ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद वन बाइनरी ऑपरेशन, ये है एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए। अगर मानो इस तरीके का एक ऑपरेशन लग रहा है तो इसको यानी कि वन बाइनरी ऑपरेशन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। अगर इसमें दो लग रहे हैं, इसमें यहाँ पर जैसे ये लग गया और प्लस का लग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें यहाँ पर टू बाइनरी ऑपरेशन लग गए यहाँ पर। तो अगर एक है तो एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए हो जाएगा, दो है तो दो बाइनरी ऑपरेशन के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो जी और कॉमा और ये जो स्टार का साइन है, और ये स्टार वाला साइन क्या है? ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। जी क्या है? जी इज ए सेट, जिसमें कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वही कहलाता है हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद बाइनरी ऑपरेशन, विद बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ते हैं, विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे मान लेते हैं ये डेफिनेशन है हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, माना कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। यदि एफ सच दैट जी क्रॉस जी इक्वल टू जी, तो एफ क्या है यहाँ पर? एफ को मैंने बाइनरी ऑपरेशन माना है यहाँ पर। एफ क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर। और अगर मैं उस पर ऑपरेशन लगाता हूँ, एन ऑपरेशन इज सेड टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये इस टाइप का ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई ऑपरेशन है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स का अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, सेट के कोई भी दो एलिमेंट जी क्रॉस जी मैंने अगर लिया, तो अगर उसका कोई आउटपुट मिलता है, मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि जी मिल रहा है, तो वो भी उसी सेट का एलिमेंट होगा। जैसे मैंने ये जी के दो एलिमेंट लिए हैं, तो आने वाला आउटपुट भी जी का ही मिला है हमें। तो ये भी कंडीशन हमारी फिक्स है कि जो भी दो सेट हम लेंगे ग्रुप के, वो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी उसी ग्रुप का होने चाहिए। तो एफ ही हमारे बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जी पर। एन ऑपरेशन इज सेट टू भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया विद रेस्पेक्ट टू द सेट जी पर। इट कंबाइंड टू एलिमेंट ऑफ सेट जी टू गिव द थर्ड एलिमेंट ऑफ सेट। ये भी यही कह रहा है जो मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, कि अगर दो एलिमेंट सेट जी के हैं तो थर्ड भी हमें किसका मिलेगा? जी का ही मिलेगा। तो थर्ड भी एलिमेंट हमें जी का ही मिलने वाला है। जिसको इस तरीके से देखें कि एफ यानी कि ये फंक्शन है, ये एफ सच दैट, ये जैसे हमें लगाता हूँ ऑपरेशन लगाया मैंने यहाँ पर, तो ए बी, तो हमें जो आउटपुट मिला यहाँ पर सी ए बी सी, वो तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि मैंने जो ए बी लिए हैं वो जी के लिए हैं, तो सी भी किसका होगा? जी का ही होगा। तो ये तीनों एलिमेंट जो हमें फाइंड होते हैं, यानी कि जो भी होंगे तीनों एलिमेंट, वो हमें एक ही ग्रुप के होंगे। और ये ऑपरेशन लगाते हैं हम, इसको बोलते हैं बाइनरी। ए ऑपरेशन मैंने यहाँ पे एक बाइनरी का साइन दिया यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके की कंडीशन लिखो या फिर इस तरीके की कंडीशन दिखा दो। यहाँ पर एफ बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे एफ बाइनरी नहीं दिखाना, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, ए बाइनरी बी। तो जब मैं दो एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो मिलने वाला तीसरा एलिमेंट भी हमारा उसी ग्रुप का होगा जिस ग्रुप के ये दोनों एलिमेंट लेंगे। अब ये ग्रुप क्या है? ग्रुप है हमारे पास में, ये सब हम जानते हैं कि ग्रुप जो होते हैं सेट्स ऑफ नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? n इक्वल टू 1 2 3। जेड क्या है हमारे पास में? इंटीजर है, जिसमें नेगेटिव के नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे सभी। आर क्या है? ऑल नंबर, यानी कि सारे के सारे नंबर। जब हमारे पास सारे नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अलग एक दो सेट और भी हो सकते हैं, अगर मैं देखूँ तो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हमें वो दे सकता है यहाँ पर।
तो अगर मैं दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के ले रहा हूँ यहाँ पर, तो तीसरा भी नेचुरल नंबर का। अगर दो सेट में इंटीजर के, दो नंबर मैं इंटीजर के ले रहा हूँ, उस पर कुछ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो जो मुझे फाइंड होगा वो भी इंटीजर का ही फाइंड होना चाहिए। अगर दो रियल नंबर के हैं तो वो भी रियल नंबर का ही होना चाहिए। अगर वो नहीं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन में आएगा ही नहीं, कंडीशन ही नहीं फॉलो करेगी फिर तो कंडीशन यही होनी चाहिए तभी वो फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए क्या एक हमारे पास में फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है n की पावर n की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है कि n क्या है हमारे पास में, मानो कि जो भी हमारे पास में कोई सेट दिया हुआ है उसके अंदर जितने एलिमेंट है वही n की वैल्यू होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का क्या होगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 और की पावर 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए हमारे पास 16। तो इसके अंदर हम 16 ऑपरेशन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो था हमारे पास में, जो बाइनरी ऑपरेशन का साइन है, अगर मैं इस साइन को देखूँ तो इसमें 4 टाइप के ऑपरेशंस छुपे हुए हैं। कौन कौन से, प्लस, माइनस, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ये है डिवाइडेड। यानी कि अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब मुझे इन पर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि जब कहीं पर ये पॉजिटिव देगा तो प्लस के लिए बाइनरी बन जाएगा, माइनस है तो माइनस के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, डॉट है तो मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइडेड के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो वो अलग अलग कंडीशंस हम आगे आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे या सॉल्व करेंगे तो वो कंडीशन ये सॉल्व हो जाएंगी। ये हमने सेट्स भी यहाँ पर हमने ये क्लियर किए हैं। नाउ देखो, अब ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जितनी भी हैं ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी हैं। प्रॉपर्टी इसमें हमें सिर्फ ओनली यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी की हमें कमांड करनी है। एक क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। अगर ये सारी प्रॉपर्टी पर हमारी कमांड हो गई तो वे फिर चाहे हमसे कुछ भी वो शो करवाए, हम सभी के लिए हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि वो मान लीजिए किसी भी ग्रुप को हमसे अबेलियन ग्रुप वो हमसे प्रूफ करवाएगा या शो करवाएगा। तो अबेलियन ग्रुप को शो करने के लिए मुझे ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी डेफिनेशंस और उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये पता होना चाहिए। अब जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर वो शो करवाता है तो मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको किस तरीके से हम नंबर ऑफ यानी कि सेट्स ऑफ जो हमें गिवन है उस सेट पर हम उसको सेट पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सेकंड, सेमी ग्रुप, अगर वो सेमी ग्रुप हमें से शो करवाता है या प्रूफ करवाता है तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, वो है क्लोजर एंड द एसोसिएटिव। इन दोनों प्रॉपर्टी को हमें वहाँ पर फाइंड करना होगा, पहले क्लोजर और फिर उसको एसोसिएटिव। तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी को जब हम फॉलो कर लेंगे तो वो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, वो हम उसको सेमी ग्रुप हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही मोनोइड है, अगर मुझे किसी को भी मोनोइड शो करना है, पहले क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन होगा, या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी वो दे सकता है। उस सेट के लिए मुझे इन सब को क्या करना है, शो करना है। मानो कि मोनोइड शो करना है नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर पर मुझे पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लगाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला और उसको किस तरीके से लगाते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से लगाते हैं। ऐसे ही ग्रुप्स के लिए अगर मुझे किसी को ग्रुप शो करना है तो ग्रुप्स के लिए मुझे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये सब वैल्यू मुझे फाइंड करनी होंगी, तब वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अबेलियन के लिए मुझे इसमें एक और बढ़ जाएगी यहाँ पर प्रॉपर्टी, क्लोजर भी करना होगा शो, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी और कम्यूटेटिव भी मुझे शो करना होगा, तब वो क्या बनेगा हमारे पास में, वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम यहाँ पर दोनों को लेके चलेंगे। तो पहला वाला हम ले रहे हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और क्लोजर दोनों की डेफिनेशन क्या है, सेम ही है। कि अभी अभी हमने पढ़ा था ना बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, जब हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर लगाई थी तो दोनों की सेम ही है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर शो करने के लिए मुझे क्लोजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर मतलब अंदर, यानी कि जो भी है हमारे पास में अंदर की ही वैल्यू हमें लेनी है क्लोजर। लेट ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर हमने ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं टू बी क्लोजर, वो भी क्लोजर पर, ऑन ए पर, इफ दो जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे मान लेंगे कि इफ एंड ओनली इफ में ए बी कोई 2 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं ए किसी सेट से, मान लेंगे वो सेट कोई भी हो सकता है, इंटीजर का हो या किसी का भी हो, वो ये
उसको हम यहाँ पर पहले डिफाइन करेंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। ये दो एलिमेंट जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, तो अगर मैं इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, ए को ही बिलोंग करेगा। ये दो एलिमेंट अगर ए को बिलोंग कर रहे हैं तो इस पे लगने वाला हर एक बाइनरी ऑपरेशन वो भी किसको बिलोंग करेगा, ए को, और आने वाला रिजल्ट भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को ही बिलोंग करना चाहिए। ये तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो ये क्लोजर का मतलब, क्लोजर और बाइनरी ऑपरेशन दोनों की डेफिनेशन सेम ही है कि अगर दो एलिमेंट हमारे पास में किसी एक सेट के हैं तो अगर उन पर मैं ऑपरेशन लगाता हूं तो उस पर आने वाला जो हमें फाइंड होने वाला कुछ भी रिजल्ट है वो भी उसी सेट्स को बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। क्लोजर का मतलब जो भी, क्लोजर मतलब उसी सेट के अंदर का, उसी सेट के अंदर का, इसीलिए इसका नाम क्लोजर है कि जो भी मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो उसी सेट का होगा, आने वाला रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर का होगा, तो वो कहलाता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को तीन, हमारे पास में मैं सेट्स को लेके चलूँगा यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। इनके लिए एक एक बार हम यहाँ पर शो करके देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं भाई कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी पर नेचुरल नंबर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को तो मैं जानता हूँ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कितने टाइप का होता है, ये टाइप का होता है 4 टाइप का। तो बाइनरी ऑपरेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक तो हो जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। इन सब के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। नाउ तो नेचुरल नंबर के सेट पर एक बार हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आती है कि क्लोजर क्या होगा, कितने क्वेश्चन बन गए देखो, एलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और यानी कि हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दोनों सेम होती हैं हमारे पास में। यानी कि एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आ सकती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, क्लोजर मतलब अंदर के ही दोनों एलिमेंट्स होंगे जो भी होंगे, और जो हमें फाइंड होने वाला है वो भी क्लोजर का ही होगा, उसी सेट का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ये ऑपरेशन 4 टाइप में डिवाइडेड है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड। नाउ तो नेचुरल नंबर के लिए हम यहाँ पर शो करते हैं किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब देखो ये सेट्स, ये हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन था तो ये 4 टाइप में, तो प्लस माइनस, तो पहले प्लस के लिए करते हैं। तो नाउ तो प्लस के लिए करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उस पर प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। मानो मैंने कोई दो एलिमेंट लिए, यहाँ पर 2 लिया और एक ये 3 लिया। 2 और 3 पे हमें यहाँ पर प्लस वाला ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया यहाँ पर। दो एलिमेंट अगर मैंने यहाँ पर लिए हैं नेचुरल नंबर के, तो इससे जो हमें फाइंड होने वाला है वो क्या होने वाला है, 5 फाइंड होने वाला है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर के हैं, तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए। भाई नेचुरल नंबर में तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से लेके, तो 5 भी इसी का पार्ट है, और जो मैंने एलिमेंट्स लिए थे वो भी किसके पार्ट थे, इसी नेचुरल नंबर के पार्ट थे। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं भाई एक काम करते हैं, कि हो सकता है कि बड़ा नंबर पहले, हो सकता है कि पहले 10 आ जाए और फिर मैं ऑपरेशन लगाऊँ 2 और फिर यहाँ पर 3 लिखूँ मैं यहाँ पर, तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। तो इसको हमारे पास में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिला हमें, 13। तो 13 भी नेचुरल नंबर का पार्ट है और ये दोनों भी नेचुरल नंबर के ही पार्ट हैं। इसका मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस वाले ऑपरेशन के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर कि ये चीज़ इसके लिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब इसमें सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, कोई डेसिमल, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 से लेके। तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड हो रहा है कि प्लस की जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमारे पास में नेक्स्ट है माइनस के लिए। अब माइनस के लिए फिर हम एग्जांपल लेंगे। एक मैंने मान लीजिए कोई भी दो मैंने यहाँ पर एलिमेंट, दो नंबर लिए नेचुरल नंबर के, ऑपरेशन लगाना है मुझे यहाँ पर किसका, माइनस का। तो जब हमने ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1। देखो दो नंबर मैंने नेचुरल नंबर के लिए, तो रिजल्ट भी किसका मिल रहा है मुझे, नेचुरल नंबर का ही फाइंड हो रहा है। लेकिन मुझे क्या पता कि पहला नंबर 4 है या 3 है, वो तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं दो नंबर ये वाले नंबर लूँ 2 और 1,
और इनके बीच में भी फिर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये माइनस वाला ऑपरेशन, तो फिर ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से वो बड़ा नंबर पहले ले लिया, छोटा नंबर बाद में ले लिया, तो वो तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव में। हो सकता है कि इस तरीके से हो कि बड़ा नंबर पहले हो, फिर बाद में छोटा नंबर हो, फिर ऑपरेशन लगाएं, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, -1। तो अब यहाँ से ये जो -1 है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है नेचुरल नंबर को? नहीं, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो नेगेटिव जो हमारा साइन है वो हमारा नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए 100 के 100 रूल फॉलो करना चाहिए, और उसको अगर एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 99 कर रहा है, तो फिर वो रूल फॉलो यानी कि वो फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यस के लिए 100 का 100 मिलना चाहिए, और नॉट के लिए अगर एक भी मिल गया तो वो 99 को भी बेकार कर देता है। तो ये है हमारा नॉट। यानी कि अगर मैं देखूँ, ये क्वेश्चन आता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, कि नेगेटिव के लिए करती है या नहीं करती है, तो हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे कि और क्लोजर प्रॉपर्टी नेगेटिव ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं हम यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन में फिर नेक्स्ट वही है हमारे पास में कि हम यहाँ पर फिर दो नंबर ले लेते हैं। पॉजिटिव नंबर लेने होंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही हैं, दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब फिर वही है कि भाई बड़ा नंबर मैंने पहले ले लिया तो ठीक है, इस बार छोटा नंबर इधर इधर उधर कर देते हैं, तो पहले 5 ले लेंगे और फिर 1 ले लेंगे, तो 5 1 जा 5। तब भी क्योंकि मैं ले तो पॉजिटिव नंबर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और यहाँ से जो हमें फाइंड हो रहा है, जो भी रिजल्ट फाइंड हो रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है, करेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। लास्ट क्या है हमारे पास में, लास्ट है हमारे पास में डिवाइडेड। तो डिवाइडेड भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब डिवाइडेड में फिर अगेन देखते हैं भाई, कोई दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो कोई दो नेचुरल नंबर मैंने लिए यहाँ पर, जैसे 6 लिया और मैंने 2 लिया, दोनों को डिवाइडेड में लिख दिया। तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है 2 3 जा 6, वो भी कैसा मिला है मुझे, यहाँ पर नेचुरल नंबर का मिल गया। फिर सेम वही प्रॉब्लम, भाई मैं तो हो सकता है कि ऊपर मैं यहाँ पर 2 को लिख दूँ और नीचे किसको लिख दूं, यहाँ पर 4 को लिख दूं। इस तरीके से भी तो हो सकता है यहाँ पर। तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5। अब 0.5 जो है वो तो एक हमारे पास में डेसिमल का नंबर है, और डेसिमल के नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर ना तो नेगेटिव नंबर होगा और ना ही डेसिमल का नंबर होगा। तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो अगर एक भी नॉट मिल गया तो फिर क्या हो गया, ये नॉट हो गया। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर डिवाइडेड को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। अगर ये पूछता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सभी ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ पर शो करना है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। किसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो वो आप बता सकते हैं कि प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए नहीं करती है, तो ये भी हम बता सकते हैं कि वो सब्ट्रैक्ट के लिए और डिवाइडेड के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अगर हमें इसकी कमांड है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना ले तो हम नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर शो कर लेंगे। अब चलते हैं इंटीजर। नाउ अब इंटीजर के लिए देख लेते हैं एक बार। तो इंटीजर के लिए फिर अगेन वही चारों के चारों हमें ऑपरेशंस फिर देखने हैं। एक तो प्लस का देख लेंगे हम यहाँ पर। तो पहले प्लस को देख लेते हैं। तो प्लस का ऑपरेशन हम लगाएंगे। अब इंटीजर नंबर में हमारे पास में नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, या तो आप दोनों नेगेटिव लो या दोनों पॉजिटिव ले लो, या एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो, या एक नेगेटिव एक जीरो एक पॉजिटिव, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो नंबर्स ले रहा हूँ। एक तो नेगेटिव का नंबर लिया मैंने यहाँ पर 2, एक मैंने पॉजिटिव नंबर लिया यहाँ पर 5, और दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्लस का ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास में 3। अब हो सकता है फिर वही अगेन प्रॉब्लम कि भाई मैं तो एक काम करता हूँ कि पॉजिटिव को नंबर को बड़ा वाला नंबर ले लेता हूँ, नेगेटिव नंबर को, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को हमने यहाँ पर 6 ले लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर को इस बार छोटा ले लिया,
और बीच में ऑपरेशन किसका लगा रहे हैं हम, प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है हमारे पास में, -4 आने वाला है। अब देखो जब हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में माइनस और प्लस के नंबर लिए, ऑपरेशन हमने प्लस का लगाया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 3। ये दोनों नंबर भी हमारे पास में इंटीजर का ही पार्ट है, माइनस और प्लस, और रिजल्ट जो आया है वो क्या है, पॉजिटिव। इसमें तो पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे। इसका मतलब ये जो है 3, ये किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये इंटीजर यानी कि प्लस का साइन यहाँ पर ठीक है, यानी कि प्लस ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब मैंने दूसरी वाली कंडीशन भी ली तो हमने -6 और +2 लिया, तो -4 आ रहा है हमारे पास में रिजल्ट। -4 का मतलब क्या ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्या ये इंटीजर का पार्ट है, हाँ, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं सारे के सारे, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर है तो भी ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव है तब भी ये कर रहा है, 0 है तब भी ये कर रहा है। इसका मतलब ये तो प्लस जो है वो हमारा वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा यस। नाउ अब चलते हैं नेगेटिव पर। तो नेगेटिव वाला एक बार और देख लेते हैं। तो नेगेटिव में अगेन इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर ले लेते हैं और एक में दोनों पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो मैंने 2 नेगेटिव नंबर लिए यहाँ पर, -3 और एक नंबर लिया मैंने यहाँ पर -6। कोई भी नंबर अपनी तरफ से ले लेंगे। ऑपरेशन किसका लगाना है हमें, माइनस का ऑपरेशन लगाया मैंने यहाँ पर। अब माइनस का ऑपरेशन लगाने के बाद में इसको मैं थोड़ा यानी कि थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, +6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3। अब जब मैंने देखो इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें दो नेगेटिव नंबर लेने पर, लेने पर हमें जो फाइंड हुआ वो एक पॉजिटिव नंबर 3। और जो 3 है क्या वो इंटीजर को बिलोंग करता है, यस इंटीजर को बिलोंग कर रहा है वो, क्योंकि ये 3 भी तो इसका पार्ट है। तो इसका मतलब कि नेगेटिव इसके लिए भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर ले लूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे -4 लिया मैंने यहाँ पर और एक मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बीच में ऑपरेशन लगाएंगे माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और -9 कितना हो जाएगा, -13। भाई -13 भी बिलोंग करेगा क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन भी सभी के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हमें आउटपुट से मतलब है, हमें नंबर से मतलब है जो हमने नंबर लिए थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास में कौन सा आएगा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में फिर अगेन में हमें 2 नंबर ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं। पहले तो -2 लिया मैंने यहाँ पर और -5 लिया, इसके बीच में ऑपरेशन लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन का। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो फिनिश हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 जो है वो तो इंटीजर का पार्ट है, तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। एक पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये 6 ले लिया मैंने और एक ले लिया मैंने नेगेटिव, बीच में ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। इसको सॉल्व करने पर 6 2 जा 12, माइनस का 12, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है। तो ऐसा शायद ही कोई नंबर होगा। अगर देखो मैं 0 को करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने 5 लिया और 0 लिया, दोनों में ऑपरेशन लगाया तो ये क्या हो गया, 0। 0 भी किसको बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी कंडीशन हो मल्टीप्लिकेशन की वो तो बिलोंग कर ही रही है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर सेटिस्फाई करेगा। लास्ट है हमारे पास में यहाँ पर है वो डिवाइडेड। तो डिवाइडेड ऑपरेशन के लिए फिर अगेन हमें कोई भी 2 नंबर चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक नेगेटिव ले लूँ, तो पहले नेगेटिव लिया मैंने -6 और हमने डिवाइडेड कर दिया इसको पॉजिटिव नंबर से 2 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये तो कर रहा है भाई बिलोंग इंटीजर को। सेम फिर वही प्रॉब्लम है कि भाई मैंने बड़ा नंबर ऊपर ले लिया, छोटा नंबर लिया, तो कुछ इस तरीके का नंबर भी तो लेकर देखो कि आपके पास में यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 10 हो, या फिर -5 ले लो, इस तरीके से कोई नंबर लेकर देखते हैं यहाँ पर। तो जब हमने इसको डिवाइडेड किया तो ये तो 10 को डिवाइडेड 5 को डिवाइडेड नहीं कर रहा है, माइनस में नंबर तो मिलेगा, लेकिन ये क्या मिलेगा, 0 पॉइंट और ये हो जाएगा 5। अब फिर अगेन इंटीजर के अंदर सारे माइनस के नंबर होते हैं, सारे प्लस के नंबर होते हैं और 0 भी होता है, पर डेसिमल के नंबर नहीं होते हैं। तो डेसिमल के नंबर इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। और एक भी अगर हमें नॉट मिल गया तो समझो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में इंटीजर। तो डिवाइडेड तो देखो ना, तो डिवाइडेड यहाँ कर रहा है ना डिवाइडेड यहाँ कर रहा है।
अब देखते हैं हम रियल नंबर के लिए। नाउ रियल नंबर के लिए एक बार चेक करते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर, रियल नंबर में तो सारे नंबर होते हैं, सारे नंबर होते हैं। यहाँ सिर्फ 3 टाइप के नंबर थे, यानी कि माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले। सिर्फ यहाँ पर एक तरीके के नंबर नहीं थे, वो थे हमारे पास में डेसिमल। इसमें तो डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को अगर हम ऐड कर दें तो वो सब नंबर जितने भी सब रियल नंबर के अंदर होंगे। तो ये तो डेसिमल वाली भी नंबर इसमें आ जाएंगे, यानी कि माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, जीरो भी होगा, डेसिमल वाले नंबर भी होंगे। तो इसका मतलब जब प्लस वाला इसके लिए कर सकता है कि इसके पास 3 कंडीशन है, तो इसके पास तो डेसिमल वाली भी कंडीशन है। तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, हर कीमत पर सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो 100% करेगा, चाहे आप कोई भी नंबर लो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा यहाँ पर। ऐसे ही नेगेटिव के लिए, जब ये हमारे पास में सिर्फ 3 नंबर यानी कि 2 नेगेटिव ले रहे थे, 2 पॉजिटिव, तब इसके लिए कर रहा है। तो इसमें तो नेगेटिव भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है और डेसिमल भी होता है। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा 100%। मल्टीप्लिकेशन में हमने करा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, जब इन 3 के लिए कर रहा है तो इसमें तो डिवाइडेड वाला भी डिवाइडेड वाली भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। प्रॉब्लम आएगी हमारे पास में डिवाइडेड में मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो डिवाइडेड वाली भी कंडीशन फॉलो होती है, चाहे आप डिवाइडेड डेसिमल में करो, चाहे आप कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें तो डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, तो यहाँ तो डेसिमल वाले नंबर की प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ ये तो कहता है कि चाहे माइनस में डेसिमल लेके आओ, प्लस में डेसिमल लेके आओ, लेकिन लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नंबर हैं मेरे पास, ऑल नंबर्स हैं। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइडेड करता हूँ तो वो इन्फिनिटी आता है। तो ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ये वाली कंडीशन जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिवाइडेड को भी नहीं करेगा। 99 कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, तो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ इन्फिनिटी वाली। बाकी तो सारे नंबर चाहे आप कैसा भी हो, नेगेटिव से करो, नेगेटिव डेसिमल आए या प्लस का पॉइंट डेसिमल वाला नंबर हो, माइनस वाले हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, सब नंबर आएंगे। बस ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता है। और ये वाली कंडीशन जब फॉलो नहीं करेगा तो ये नोट हो जाएगा। इसमें तो डिवाइडेड कर ही नहीं रहता, इसमें भी डिवाइडेड नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, और इंटीजर में भी पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, इसमें पॉइंट वाले नंबर होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम है। तो इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब डिवाइडेड वाला हमारा ना तो नेचुरल नंबर में कर रहा है, ना ही हमारे पास में इंटीजर में कर रहा है, और ना ही रियल नंबर में करता है। तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करके दिखाया है। क्वेश्चन अब क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए कि इंटीजर के लिए हमें शो करके दिखाना है तो आप इस तरीके से शो करोगे, रियल नंबर के लिए शो करके दिखाना है तो आप यही एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख देना। यही एग्जाम्पल, माइनस की वैल्यू ले लेना, प्लस की वैल्यू ले लेना, डिवाइडेड की वैल्यू ले लेना, कुछ भी ले लेना, सब सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ डिवाइडेड वाला, अगर डिवाइडेड वाली कंडीशन को हम जब जाएंगे डिवाइडेड वाले ऑपरेशन पर, तो आप ये वाली कंडीशन दिखा देना कि ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये इसके लिए ये नॉट हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ अब है हमारा सेकंड, वो है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए और स्टार बी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, वेयर ये क्या है हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, सेट ए पर। अब वो ए क्या है वो हमें नहीं पता, नेचुरल नंबर है, इंटीजर का सेट है, रियल नंबर का या फिर रेशनल नंबर का है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, वो सेमी ग्रुप होगा कब, जब वो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव। क्लोजर ऑलरेडी हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर एसोसिएटिव को हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएटिव को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। तो जब क्लोजर होगा तभी वो आगे क्या बनेगा, वो हमारा एसोसिएटिव बनेगा, यानी कि क्लोजर होना चाहिए और वो एसोसिएटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एसोसिएटिव को हम लेकर चल रहे हैं। तो एसोसिएटिव को मैं हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखो क्लोजर भी होना चाहिए और एसोसिएटिव भी होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, वो सेमी ग्रुप बनेगा। तो क्लोजर तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, प्लस के लिए भी देखते हैं, नेचुरल नंबर पर प्लस के लिए था और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई था, और नेगेटिव के लिए और डिवाइडेड के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इंटीजर और रियल नंबर दोनों प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहे थे, और डिवाइडेड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो करके दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं, प्लस का साइन लेके चलते हैं भाई यहाँ पर।
तो जब प्लस का साइन लेके चलेंगे यहाँ पर, तो प्लस साइन के लिए ये एसोसिएटिव का हमारा फॉर्मूला होता है। एसोसिएटिव फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, कोई भी साइन, माने ये ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो 3 नंबर्स लेते हैं इस बार हम, यानी कि पहले 2 को ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरे को बाहर रखेंगे, इक्वल टू इस बार पहले वाले को बाहर कर देंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होगी, तभी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब प्लस वाले साइन के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेचुरल नंबर के कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, तो नेचुरल नंबर के मैंने 3 नंबर लिए यहाँ पर 2, 3 और ये मैंने 4, ठीक है, 3 नंबर ले लिए। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, तो मैंने पहले यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन लगाया, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि पहले 2 नंबर ब्रैकेट में रखने हैं मुझे। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस का 4, तीसरे वाले नंबर को मैंने बाहर रखा, इक्वल टू ये किसके बराबर होगा भाई, ये इक्वल टू बराबर होगा, इस बार पहले वाले नंबर को बाहर कर दो, तो पहले वाला नंबर बाहर कर दिया मैंने 2, फिर प्लस ऑपरेशन और इस बार इन दोनों को अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 3 + 4। ऑपरेशन हमारा प्लस का है तो हमें प्लस का ही ऑपरेशन लगाना है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल देख लेते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू ये हो जाएगा 2, 4 3 7, 5 4 9 और इक्वल टू 9, दोनों वैल्यू हमारे पास में 9 और 9, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, पहले तो एसोसिएटिव को फॉलो करनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये तीनों नंबर मैंने लिए थे नेचुरल नंबर, अब इस पे जो रिजल्ट मिला है हमें वो 9 मिला है। क्या 9 भी नेचुरल नंबर का पार्ट है? यस, 9 भी नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, क्योंकि 9 किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर को। इसका मतलब कि जो सेमी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस साइन के लिए सेटिस्फाई करती है। ये क्लियर हो गया हमारे पास में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। अब प्लस के लिए कर रहा है, अब क्या नेगेटिव के लिए हम देखें। देखो, क्योंकि सेमी ग्रुप क्या कहता है कि वो जब क्लोजर है तो वो फिर एसोसिएटिव तभी होगा जब वो क्लोजर होगा। पहले तो हम क्लोजर शो करेंगे, फिर हम एसोसिएटिव शो करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, कि प्लस और यानी कि माइनस पे भी एक बार करके देख लेते हैं कि एसोसिएटिव होगी या नहीं, नहीं होगी, क्योंकि जब वो क्लोजर ही नहीं था तो वो एसोसिएटिव कहाँ से होगा। लेकिन फिर भी हम देखो, एक बार मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ माइनस के लिए कि वो एसोसिएटिव क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑपरेशन इस बार हम ले रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव, तो कोई भी हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे, 3 नंबर ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इस बार मैंने लिए यहाँ पर 3, 4 और 5 नंबर लिए मैंने यहाँ पर। ऑपरेशन लगाया मैंने माइनस का, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में रखा, माइनस का ऑपरेशन हो गया यहाँ पर, इक्वल टू इस बार 3 को बाहर निकालो, माइनस का ऑपरेशन, इन दोनों को अंदर लो, 4 और ऑपरेशन 5। अब ये दोनों वैल्यू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 और ये वाला माइनस का 5, इक्वल टू 3 माइनस 4 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस का 5 हो गया माइनस का 6, इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस का 1, ये माइनस का 6 और ये कितना हो गया 4, इज नॉट इक्वल टू। अब जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रही हैं, तो वो सेमी को क्या करेंगी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करें पहले, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। वो किसको फॉलो करेगा, इसका सीधा सीधा रूल है हमारे पास में कि जो क्लोजर को फॉलो कर रहा है वो ही एसोसिएटिव को फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है वो, यानी कि नॉट वाले को तो करेगा ही नहीं। देखो, जो हमारे पास में यहाँ पर जो हमने फाइंड किया था नेचुरल नंबर के लिए, जब हमने क्लोजर निकाला था तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी, तो एसोसिएटिव करेगा ही नहीं। इन दोनों के लिए यस था, तो इन दोनों के लिए ही हमें एसोसिएटिव को चेक करके देख लेते हैं, वरना आप डिवाइडेड के लिए करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहे मैं एक बार आपको शो करके वहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये हो गया प्लस माइनस। मल्टीप्लीकेशन पर चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो फिर वही हमारे पास में नेचुरल नंबर का हमें लेना है। यहाँ पर 3 नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिर 2, 5 और 6 ले लिया मैंने। ऑपरेशन लगाया मैंने मल्टीप्लिकेशन का और एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, इस बार 2 को बाहर कर दो यहाँ पर और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। डिवाइड, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10 और इन 2 में 6, इक्वल टू 2 × 5 6 जा 30, 10 6 जा 60 और 32 जा 60। ये फॉलो कर रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है। ये तीनों नंबर भी नेचुरल नंबर के पार्ट थे और 60 भी किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो वहाँ भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा था और यहाँ भी कर रहा है। तो ये तो देखो, ये वाला क्या था, नॉट था हमारे पास में। डिवाइडेड को भी नहीं करेगा। एक बार मैं आपको फिर भी डिवाइडेड एक बार सॉल्व कर लेते हैं,
जिससे कि क्लियर हो जाए कि किसको सेटिस्फाई नहीं करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। डिवाइडेड के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी 3 नंबर ले लेंगे, उनको हम डिवाइडेड करना है नेचुरल नंबर से। तो हमने नंबर लिए यहाँ पर, एक बार लिया मैंने यहाँ से 6/2 लिया, एक बार 4/2, एक लिया मैंने यहाँ पर 5/10। तो डिवाइडेड वाला है तो पहले इन दोनों का ऑपरेशन लगाया यहाँ पर और इसको मैंने बाहर किया। इस बार 6/2 को मैंने यहाँ पर बाहर किया और इन दोनों को क्या लेंगे, अंदर कर लेंगे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। नाउ एक बार इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.2 सॉरी 105 इक्वल टू 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाई 0.5। नाउ अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में। भाई यहाँ से ये 3 को डिवाइडेड करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 को डिवाइडेड करेंगे तो 2 1 जा 2.5 और डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड, पहले इसको करेंगे तो 0.5 को डेसिमल लगाएंगे ऊपर तो ये बन जाएगा 20 और 5 4 जा 20। अब अगेन इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5 3 जा 15 और ये बन जाएगा 4 को 3 से डिवाइडेड करेंगे तो ये जब पॉइंट लगा के 0 और 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 2 बचेगा। फिर हमारे पास में 0, ये हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा 16, 0.75। तो आप एक बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताना कि ये दोनों वैल्यू पहले तो इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो एसोसिएटिव को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर ये हमारा सेमी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब नॉट हो गया। एसोसिएटिव को नहीं कर रहा है तो नॉट हो गया हमारे पास में। तो ये हमें फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन कब हमारे पास में अप्लाई हो सकता है कि अगर वो बोले कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव और डिवाइडेड के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है, तो फिर हम एक एक एग्जांपल वहाँ पर दे सकते हैं। चाहे आप ये एग्जांपल दे देना, चाहे और ये एग्जांपल दे देना। तो क्वेश्चन का जो भी टाइप होगा उसी तरीके से हमें एग्जांपल देने हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि उसको अप्लाई किस तरीके से हमें करना है। अब हमारे पास में नेक्स्ट है इंटीजर के लिए, एक बार करते हैं यहाँ पर शो। तो इंटीजर में क्या है हमारे पास में, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और जीरो है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो क्या करें, या तो तीनों नंबर प्लस के ले लें या फिर माइनस के या फिर जीरो के साथ ले लें। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव और प्लस के नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर मैंने लिया नेगेटिव यहाँ पर, एक नंबर पॉजिटिव लिया और फिर एक नंबर फिर मैंने अगेन पॉजिटिव लिया यहाँ पर 5। अब ऑपरेशन लगाना है प्लस का, तो बीच में ऑपरेशन लगाया मैंने प्लस का, ये दोनों ब्रैकेट में हो गए हमारे पास में। फिर प्लस का ऑपरेशन लगाया और इसको फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसका दूसरा वाला पार्ट भी शो कर लेंगे जिसमें हमें क्या होगा, माइनस को बाहर होगा और ये दोनों किस में होंगे, ब्रैकेट में। तो पहले इसी को शो कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 इस बार बाहर हो जाएगा, प्लस का ऑपरेशन था और ये हो जाएगा 6 और प्लस का 5। अब इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है। तो -2 और प्लस का 6, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और प्लस का 6 प्लस का 5 इक्वल टू -2 बन जाएगा यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा 6 प्लस का 5। सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 4 और प्लस का 5 इक्वल टू -2 हो जाएगा प्लस 6 और 5 11, 5 और 4 9 इक्वल टू 11 में से 2 जाएंगे तो ये बन जाएगा 9। इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग करेगा। आप चाहे तो कोई भी नंबर लो तो ये बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा ये हमें पता है। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ सारे नंबर तो पॉजिटिव नंबर में मिल जाएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना नंबर, या तो नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो ये साइन अगर मैं लगाता हूँ तो या तो नेगेटिव में नंबर मिल जाएगा या फिर पॉजिटिव में। तो सारे नंबर पॉजिटिव के भी हैं, सारे नंबर नेगेटिव में हैं और जीरो भी है, तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इंटीजर्स।
तो प्लस के लिए साइन करेगा ही करेगा, नेगेटिव के लिए नहीं करेगा या करेगा, ये हमें देखना, क्योंकि वहाँ पे कर रहा था, ये हम चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हमने इंटीजर को शो किया था तो वहाँ पर सेटिस्फाई कर रही थी वो कंडीशन। तो यहाँ देखते हैं कि क्या एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगी। फिर अगेन वो नेगेटिव का है, तो फिर मिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर एक 4 नंबर लिया मैंने, यहाँ पर एक, यहाँ पर मैंने 3 लिया, और एक नंबर लिया मैंने यहाँ पर माइनस के 6। अब इसमें हमें ऑपरेशन लगाना है क्या, नेगेटिव का। तो मैंने नेगेटिव ऑपरेशन लगाया, इन दोनों को ब्रैकेट में माइनस का कर दिया। इस बार क्या करेंगे, इस 4 को बाहर करेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये ऑपरेशन वाला है, और ये माइनस का 6, ये हो गई हमारी कंडीशन। नेक्स्ट अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 6 इक्वल टू 4 माइनस, ये वो वैल्यू बनेगी माइनस का 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। फिर अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 6 हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस, ये वैल्यू बन जाएगी 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3, तो 1 + 6 इक्वल टू 4 माइनस का 3। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 6 और 1 7, और 4 में से 3 को माइनस किया तो ये बन गई हमारे पास में 1। अब ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब एसोसिएटिव को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब एसोसिएटिव को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारे पास में नॉट हो जाएगी। वही 1 जो नंबर, यानी कि ये दोनों नंबर जब प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आगे तो हम चेक ही क्या करें, इंटीजर। हमें इंटीजर तो जब चेक करें जब ये दोनों हमारे नंबर पास इक्वल हों। पहले तो एसोसिएटिव को फॉलो करें, फिर उसके बाद देखें कि भाई हाँ भाई कि वो इसका पार्ट है या नहीं है हमारे पास में, तो वो है ही नहीं, तो नेगेटिव को नहीं करेगा ये। चाहे आप कोई भी नंबर लो, तो चाहे नेगेटिव का ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पर इंटीजर के नंबर लेंगे, प्लस माइनस वाले ले लेंगे, ये सारे माइनस वाले ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। देखो माइनस, सारे माइनस वाले नंबर लेते हैं, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 5, ठीक है। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगाया, हमने यहाँ पर इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया इसको एक में। इस बार -2 को मैंने बाहर किया ऑपरेशन, और यहाँ पर माइनस का 3 इंटू माइनस का 5, और ये हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। सॉल्व करते हैं, -2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, इंटू में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ये इंटू ब्रैकेट लगाते हैं तो 5 3 जा 15, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 15। अब ये 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 6 5 जा 30, माइनस का 30 क्योंकि माइनस का साइन है, और 15 2 जा 30, माइनस का साइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। अब देखो एक कंडीशन मुझे पता है कि ये फॉलो करता है, आप चाहे कोई भी नंबर्स लेना, यहाँ पर 0 भी ले लेना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये दोनों नंबर हमारे पास में एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब ये जो हो जाएगा यस। एक बार हम 0 को भी देख लेते हैं। देखो माइनस के 2 और इनटू में मैंने लिया यहाँ पर 0, ठीक है, और इनटू में फिर मैंने 3, तो इस बार मैंने -2 को हम बाहर रखते हैं यहाँ पर, इनटू, और ये लिख देंगे 0 इंटू में 3, तो ये क्या करेगा 0 इंटू 3, यहाँ से क्या होगा माइनस के 2 इंटू 0, 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि अगर हम 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी कर रहा है, 0 को लेकर विदाउट 0 भी, तो ये करेगा ही करेगा। मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाई फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यस। डिवाइडेड यहाँ भी नहीं करेगा, डिवाइडेड यहाँ पर नहीं करेगा, ये आप खुद से चेक कर सकते हो यहाँ पर कि नहीं करेगा। कोई भी इंटीजर्स के नंबर ले लेना माइनस वो, और वो डिवाइडेड में आप लिखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कंडीशन होती है कि जब वो क्लोजर को ही नहीं कर रहा है तो वो एसोसिएटिव को करेगा ही नहीं, ये कंडीशन ही रहती है हमारे पास में। नाउ अब आता है हमारे पास में रियल नंबर, और रियल नंबर के लिए हम जिसका इंटीजर पर कमांड है उसकी रियल नंबर पर भी कमांड है, क्योंकि एग्जाम्पल दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। इसमें तो डिवाइडेड वाली भी कंडीशन नहीं हमारी फॉलो करती है, तो यहाँ पर फॉलो का मतलब है कि इसमें डेसिमल वाले नंबर भी इसके अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं प्लस का साइन लूँ तो वो सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा बिल्कुल। ये हमने पता है कि जब इसमें तो पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो जब ये इंटीजर के लिए कर रहा है तो इसके लिए भी करेगा 100%।
नेगेटिव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइडेड के लिए, तीनों के लिए मुझे बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए अगर यहाँ पर नॉट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी नॉट हो जाएगा। जब इसी को नहीं कर रहा है तो यहाँ भी तो नहीं करेगा ना, डेसिमल का बात ही नहीं आती है ना। यहाँ यस है तो ये भी यस है, यहाँ नॉट है तो ये भी क्या है, नॉट है, क्योंकि फिर वो जीरो वाली कंडीशन, जीरो से डिवाइडेड वाली कंडीशन, तो डिवाइडेड तो किसी में भी नहीं होने वाला है। तो यही एग्जांपल्स हम वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे रियल नंबर के लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर तीनों के लिए सेटिस्फाई करके दिखा दी है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, चाहे वो रियल नंबर हो। अब चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हम यहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं हर एक सेट के लिए। सेमी ग्रुप पूछता है तो सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर दिखाना है और एसोसिएटिव दिखाना है, तो वो हम क्वेश्चन का टाइप देखेंगे, उसमें इस तरीके से हम सबको शो नहीं करते हैं वहाँ पर। ये तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी के लिए है कि वो जो प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से शो करते हैं। सेमी ग्रुप के लिए ये तो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, लेकिन वहाँ पर वो फॉर्मेटिंग अलग होती है। इस तरीके से नहीं करेंगे कि 4 को कर दिया, 5 को कर दिया, फिर एसोसिएटिव को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी पर हमारे कमांड कर रहे हैं कि हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर आती है किसी भी साइन के लिए तो हम किस तरीके से उस पर उसको अप्लाई करें। तो ये था हमारा सेमी ग्रुप।